मेरा बेटा कोई गुजरा हुआ वक्त नहीं है जो लौट कर वापस नहीं आ सकता। और आर्म्स एक्ट में संजय दत्त को 5 साल की सजा। वी ऑल नो कि कैसे ड्रग्स किसी की लाइफ को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है। संजय दत्त बॉलीवुड का एक ऐसा नाम है जो इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से काफी फेमस है। आज हम ऐसी ही कुछ बातों पर बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ था कि संजय ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। ऐसे क्या रीजंस थे कि उन्होंने अपनी बहन को एक बार इतना मारा था कि उनका हाथ तक फ्रैक्चर हो गया था। क्यों उनको बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स ने ही फिल्म के सेट पर ड्रग्स देने शुरू कर दिए थे। ऐसा क्या हुआ था कि संजय दत्त को लगने लगा था कि अब शायद वो नहीं बच पाएंगे। We will discuss about संजय दत्त's life कि कैसे ड्रग्स के वजह से उन्होंने अपनी लाइफ की वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट 10 मिस्टेक्स की जिनके लिए वो आज भी खुद को माफ नहीं कर पाए हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, संजू को कोकेन और हीरोइन की आदत कॉलेज के दिनों से पड़ी, जहाँ पर उनके कुछ ऐसे दोस्त बन गए थे जिनके साथ रहकर संजू हैवी ड्रग्स किया करते थे। तो एक्चुअली में संजू ने एक इंटरव्यू में रिवील किया था कि जब वो कॉलेज में थे तब वो एकदम अंडर कॉन्फिडेंट हुआ करते थे। स्पेशली गर्ल्स को अप्रोच करना तो दूर, उनसे बात भी उन्हें अच्छे से करनी नहीं आती थी। जिसके बाद उनके कॉलेज के ही कुछ फ्रेंड्स ने उन्हें सजेस्ट किया कि अगर तुम ड्रग्स करोगे तो तुम ये सब कुछ भूल जाओगे और बहुत ही इजीली लड़कियों को अप्रोच कर पाओगे। एंड इसी के इन्फ्लुएंस में आकर संजू ने ड्रग्स लेने शुरू किए और जल्दी ही एक ड्रग एडिक्ट बन गए। नंबर 2, जब संजू को अपने मॉम नरगिस जी के कैंसर के बारे में पता चला तो ही थॉट कि उन्हें अब ड्रग्स क्विट कर देना चाहिए। जिसके बाद काफी दिनों तक संजू ने ड्रग्स कंज्यूम नहीं किए, बट सैडली उनका ड्रग एडिक्शन इतना ज्यादा था कि संजू बिना ड्रग्स के बीमार रहने लगे और कई बार उन्हें विड्रॉल सिम्टम्स भी होने लगे, जिसकी वजह से उन्होंने वापस से स्टार्ट कर दिया। देन कुछ टाइम के बाद जब नरगिस जी को ट्रीटमेंट के लिए न्यूयॉर्क शिफ्ट कर रहे थे तब संजू को लगा कि वो ऐसे ओपनली न्यूयॉर्क में ड्रग्स कहाँ से लाएंगे, वहाँ काफी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं एंड उन्हें पता था कि वो बिना ड्रग्स के अब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो संजू ने न्यूयॉर्क जाने से पहले अपने शूज में ड्रग्स छुपा लिए एंड लकीली उन दोनों एयरपोर्ट पर इतनी चेकिंग नहीं की जाती थी, जिसकी वजह से वो उस दिन बच गए। बट संजू का कहना था कि ड्रग्स इंसान से कुछ भी करवा सकते हैं। उस टाइम ना तो उन्हें खुद की परवाह थी एंड उस टाइम ना उन्हें अपनी बहनों की परवाह थी कि उनके साथ साथ उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता अगर उनके पास ड्रग्स मिल जाते तो। नंबर 3, तो जब संजू नरगिस जी के ट्रीटमेंट के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे तो संजू अपने ड्रग्स बेड के कुशन के नीचे छुपा कर रखा करते थे और सुनील दत्त यानी कि उनके पापा को ये बात होटल के हाउस कीपिंग से पता चली। तो जब संजू वापस अपने रूम में आए तो उन्होंने देखा कि उनके ड्रग्स वहाँ पर नहीं है एंड लेटर ही केम टू नो कि वो ड्रग्स उनके पिता के हाथ लग चुके हैं। पर फिर भी संजू रुके नहीं और नशे के लिए सुनील दत्त से भी लड़ गए। ये पहला इंस्टेंस था जब सुनील दत्त जी को संजू की ड्रग करने वाली आदत के बारे में पता चला था और इसी वजह से सुनील दत्त जी ने संजू को नरगिस के लिए ब्लड डोनेट करने से भी मना कर दिया था। नंबर 4, बॉलीवुड में डेब्यू करने के बाद इंडस्ट्री में सबको संजू की ड्रग प्रॉब्लम के बारे में पता चल चुका था। इस बात का उनके करियर पर काफी इफेक्ट पड़ा, बट विद दैट उनकी फैमिली को भी काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट झेलनी पड़ी। प्रिया दत्त जो कि संजय दत्त की बहन है ने एक इंटरव्यू में रिवील किया था कि उन दिनों भैया की काफी मूवीज रिलीज हुई थी एंड हर मूवी में ये क्लियरली विजिबल होता था दैट ही इज हाई एंड इंटॉक्सिकेटेड। जिसके बाद उन्हें कॉलेज में काफी स्टूडेंट्स चर्सी की बहन कहकर भी चिढ़ाया करते थे और इन्हीं सब इंसिडेंट्स की वजह से सुनील दत्त जी ने फिल्म प्रोड्यूसर्स को ये बताना शुरू कर दिया था कि उनका बेटा एक ड्रग एडिक्ट है और अगर उनकी फिल्म में कोई नुकसान होता है कल को तो इस चीज की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। तो इसीलिए अगर उनको संजू को अपने फिल्म में कास्ट करना है तो अपने रिस्क पर करें। नंबर 5, ड्रग्स की वजह से ही संजू कई बार सेट्स पर काफी लेट आया करते थे और कई बार तो उनकी वजह से शूटिंग भी कैंसिल करनी पड़ती थी। इन सब की वजह से प्रोड्यूसर्स संजू से काफी परेशान थे, जिसके बाद प्रोड्यूसर्स ने संजू को फिल्म के सेट्स पर ही ड्रग्स देना शुरू कर दिए थे क्योंकि प्रोड्यूसर्स नहीं चाहते थे कि उनकी फिल्म और डिले हो। इसीलिए संजू को वो ड्रग्स लाकर दे दिया करते थे ताकि उनकी फिल्म की शूटिंग होती रहे बिना किसी रुकावट के। बट ड्यू टू दीज रीजंस संजू के ड्रग करने की आदत और ज्यादा बिगड़ गई थी एंड संजू हर फिल्म में नशे में हुआ करते थे और ये बात उन्होंने खुद कन्फेस भी की थी। I was doing heroin and cocaine and stuff like that, and I used to be whacked out all the time. Even I can't watch those movies on my own. I really can't. Zameen Asman, no? Goops? Huh? To be all buzzed, all the time.
नंबर 6, नरगिस जी की डेथ के बाद संजू की ड्रग प्रॉब्लम का पूरी फैमिली को पता चल चुका था। संजू का बिहेवियर भी बहुत बदल गया था क्योंकि उनकी माँ के जाने के बाद अब उन्हें अपनी ड्रग्स की आदत को किसी से भी छुपाने की जरूरत नहीं थी। और इन सब से परेशान होकर एक दिन उनकी बहन नम्रता जी ने उनसे कह दिया कि भैया तुम ड्रग्स करना कब छोड़ोगे, अब तो माँ भी नहीं है हमारे बीच, क्या तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती। और इस बात पर संजू को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने जोर से नम्रता को धक्का दे दिया, जिससे वो इतनी तेज जाकर गिरी कि उनका पैर भी फ्रैक्चर हो गया था और वो काफी दिन तक हॉस्पिटलाइज भी रही थी। नम्रता जी का कहना था कि उस टाइम संजू अपने वर्स्ट बिहेवियर में थे। प्रिया और नम्रता जो कि उनकी छोटी बहनें थी, उनसे हमेशा डर कर रहा करती थी क्योंकि संजू का बिहेवियर उस टाइम काफी अनप्रिडिक्टेबल बन चुका था। नंबर 7, तो 1980s का टाइम संजू के एडिक्शन का इतना खराब टाइम था कि उन्होंने अपने घर में ही गोली चलाना शुरू कर दिया था। जी हाँ, खुद के घर में। तो हुआ क्या था ना कि उस टाइम नरगिस जी की भी डेथ हो गई थी, उनकी मूवीज भी एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो रही थी और 1982 में संजू और टीना का एक ब्रेकअप भी हो गया था। अब इतना सब होने के बाद संजू इतने परेशान थे कि एक दिन जब वो घर पर अकेले थे, सबसे पहले तो उन्होंने बहुत ड्रग्स कंज्यूम किए, देन नशे में आकर उन्होंने अपने घर में पड़ी एक राइफल से शॉट्स फायर करना शुरू कर दिए, जिसके बाद उनके नेबर्स ने पुलिस में कंप्लेन कर दी एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब संजय दत्त को अरेस्ट किया गया था। बट अगले ही दिन उन्हें बेल भी मिल गई थी। उस टाइम तो संजू ने अपने डिफेंस में यही कहा था कि उनसे गलती से शॉट्स फायर हो गए, बट आफ्टर मेनी इयर्स जब संजू ड्रग छोड़ चुके थे तो उन्होंने कन्फेस भी किया था कि उस रात वो बहुत गुस्से में थे और उनका ब्रेकअप उनसे टॉलरेट नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने नशे में अपने घर में ही गोलियां चलाना शुरू कर दिया था। नंबर 8, संजू जब भी घर में ड्रग्स करते थे तो वो हमेशा अपने आप को रूम में लॉक कर लिया करते थे। एक दिन जब संजू सोकर उठे तो उन्हें बहुत भूख लग रही थी और उन्होंने अपने नौकर को बुलाया। जैसे ही नौकर आया वो उन्हें देखकर रोने लगा। संजू ने जब पूछा कि क्या हुआ तो उसने बताया कि बाबा आप 2 दिन के बाद सोकर उठे हैं। संजू को ये बात एकदम से हिट कर गई और उन्होंने अपने आप को शीशे में जाकर देखा एंड ही फेल्ट कि ये उन्हें क्या हो गया है, वो ड्रग्स पर इतने डिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं। संजू ने उसी मोमेंट डिसाइड किया कि अब वो ड्रग्स छोड़ देंगे एंड रिहैब ज्वाइन करेंगे और इसी चीज के लिए वो हेल्प मांगने सुनील दत्त जी के पास गए और उनके सामने रोने लगे और कहने लगे कि डैड मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, मैं ड्रग्स छोड़ना चाहता हूँ, अगर आपने हेल्प नहीं की तो मैं मर जाऊंगा। नंबर 9, जब सुनील संजू को अमेरिका के एक रिहैब लेकर गए तो एडमिट होने से पहले संजू को कुछ मेडिकल फॉर्म्स भरने थे जहाँ उन्हें इस बात पर टिक करना था कि उन्होंने कौन कौन से ड्रग्स यूज किए हैं। तो संजू ने हर बॉक्स पर टिक कर दिया। डॉक्टर ने जब संजय दत्त का फॉर्म देखा तो उन्होंने पूछा कि तुमने सच में ये सारे ड्रग्स कंज्यूम किए हैं? देन संजू ने कहा कि मेडिसिन, नीडल, स्मोकिंग, मैंने ये हर तरीके का ड्रग्स किया है। डॉक्टर ये सुनकर हैरान रह गए थे और उन्होंने सुनील दत्त जी को बताया कि इतने तरीके के ड्रग्स करने के बाद किसी का भी बचना मुश्किल है। ये तो आपके हैवी इंडियन फूड की बदौलत है कि इतने ड्रग्स करने के बाद भी आज आपका बेटा जिंदा है। नंबर 10, जब संजू रिहैब में एडमिट हुए तो उनके लिए पहला महीना इतना पेनफुल था कि उन्हें काफी ज्यादा सुसाइडल थॉट्स आया करते थे। 1-2 बार तो उन्होंने रिहैब से भागने की भी कोशिश की, बट हर बार उन्हें पकड़ लिया गया, जिसके बाद वो रिहैब में ड्रग्स ना मिल पाने की वजह से इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने 1-2 बार सुसाइड अटेम्प्ट्स भी करने की कोशिश की, बट वो बच गए। संजू का कहना है कि देयर इज नो बेटर हाई देन लाइफ। उन्हें आज के डेट में अपनी लाइफ और फैमिली सबसे ज्यादा प्यारी है। इसी बात का रियलाइजेशन उन्हें ड्रग्स छोड़ने के बाद हुआ और आज भी वो यंगस्टर्स को यही एडवाइस करते हैं। आप लोगों का क्या कहना है कि संजय दत्त कैसे इंसान रहे होंगे? प्लीज डू लेट मी नो योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शंस डाउन बिलो। सो या दैट्स ऑल।